हालेलुया। आप सभी को मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की महान महान स्तुति के योग्य पवित्र परमेश्वर सेनाओं की हवा सामर्थ्य महान अनुग्रहकारी जीवन को देने वाले शांति के राजकुमार पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की हम तारीफ स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा सामर्थ्य महान आपके उस अनुग्रह के लिए, करुणा भलाई के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा। तमाम खतरों, मुसीबत, हर एक विपत्ति, हर एक महामारियों से आपने हमें बचाया। जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, उपकारों के लिए जीवित परमेश्वर तारीफ करते हैं। महान परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को तेरे स्वर्गीय हाथों में सौंपते। महान परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर, दया कर। हमारे हर एक गुनाह, पाप, अपराधों को तूने क्षमा किया। जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। एक बार फिर हम अपने आप को आपके जिंदा लहू में धोकर शुद्ध और पवित्र करते। महान परमेश्वर, इन स्थानों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपकी गहरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, इस वक्त हम आपके जीवित वचन और कलाम की ओर चाहते हैं। महान परमेश्वर, आप अपने वचनों से होकर हमसे बोला और बातें कर, अपने भेद भरी गुप्त बातों को जीवित परमेश्वर हमें बता। हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि बोलने वाले हम नहीं वरन आपका पवित्र आत्मा है। खुदावन यीशु नासरी, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा केवल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ प्रकाशित वाक्य की किताब 2 अध्याय के 2 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसीलिए स्मरण कर, तू कहाँ से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन आज हमें बताना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन के कार्यों को, धीरज को, परिश्रम को, जीवन के संघर्ष को, चुनौतियों को, हमारे बलिदान को परमेश्वर जानता है। फिर भी हमारे जीवन में एक बात की कमी है, हमारे जीवन में फिर भी एक बात की घटी है। हम परमेश्वर की महिमा के लिए परिश्रम कार्य करते हैं, धीरज को धरते हैं, हर एक चीज़ हमारे जीवन में है। फिर भी हमारे जीवन में एक बात की कमी हो जाती है, और वह यह कमी है कि हमने परमेश्वर के पहले प्रेम को छोड़ दिया है। हालेलुया। जब हम मसीह यीशु में शुरुआती दौर में होते हैं, तब हम परमेश्वर को ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हैं, और जब हम मसीह में हमारा जीवन बदल जाता है, हम आशीषित लोग हो जाते हैं, अभिषिक्त लोग हो जाते हैं, परमेश्वर से संपूर्ण आशीष मिल जाता है, तब हम परमेश्वर को कम समय देने लगते हैं, क्योंकि हम अपने कार्यों में, हम अपने जीवन में हम समय को व्यतीत करते हैं, हम अपने जीवन में उलझनों में रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहना चाहता है कि पहले के समान अपने मनों को परिवर्तन कर फिरा। तू कहाँ से गिरा है, स्मरण कर। हम अपने जीवन में परमेश्वर के पहले प्रेम को छोड़ देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आज हमें बताना चाहता है कि हम अपने जीवन में कौन से वक्त, कौन सी स्थिति में हम परमेश्वर को महिमा नहीं देते। हालेलुया। जब हम मसीह में नए
शुरुआती दौर में होते हैं तो हर वक्त हम परमेश्वर की स्तुति और तारीफ करते हैं, परमेश्वर को हर एक स्थानों में ऊंचा रखते हैं। जब हमारा जीवन बदल जाता है तो हम केवल परमेश्वर को सुबह और शाम को केवल समय देते हैं, बाकी वक्त हम परमेश्वर के विषय में बातें नहीं करते, बाकी वक्त हम परमेश्वर के कार्यों में संदेशों में नहीं चलते। हालेलुया। परमेश्वर कहना चाहते हैं कि यदि हम अपने जीवन में हर एक बातों में, हर एक आज्ञा में खड़ाई के साथ बने हुए हैं, फिर भी हमारे जीवन में एक बात की कमी हो जाती है और हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। परमेश्वर को जब हम पहला स्थान नहीं देते, हालेलुया, हमें लगता है कि हम हर वक्त परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं किसी बातों में हम चूक जाते हैं। हो सकता है हम अपने मन के विचार में, पाप में, अपराधों में उलझे हुए हैं और परमेश्वर कहना चाहता है कि पहले के समान अपने मनों को फिरा। हालेलुया। परमेश्वर कहना चाहता हो कि हम मसीह में आकर अपने मनों में, पाप में, उलझनों में अत्यधिक उलझ चुके हैं और हम हर वक्त अपने मन में, हृदय में पाप को कर रहे हैं। हालेलुया। जब हम मसीह में नहीं थे तब हम अपनी देह में, शरीर में पाप को नहीं कर रहे थे। हालेलुया। जब हम मसीह में नहीं थे तो हम अपनी देह में पाप का अपराध को करते थे, लेकिन मनों में नहीं कर रहे थे। लेकिन आज हम मसीह में होकर अपनी देह में पाप नहीं कर रहे। हमारी देह लोगों को एक अच्छा दिखाई दे रहा है, साफ सुथरा जीवन दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे मन के विचार में पाप, अपराध, गंदगी भरा हुआ है। परमेश्वर कहना चाहता है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। आज हम अपने जीवन में कौन से स्थान में गिरे हुए हैं। हो सकता है हम अपने मनों के पापों में उलझे हुए, समस्याओं में पड़े हुए हैं, मन की समस्याओं में। परमेश्वर आज कहना चाहते हैं, इसलिए स्मरण कर कि हम आज कहाँ से गिरे और अपने मनों को परिवर्तन करना है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम आशीषित लोग हैं, परमेश्वर की ज्योति की संतान हैं, हम अभिषिक्त लोग हैं। परमेश्वर चाहता है, क्योंकि उसने हमारे कामों को, धीरज को, परिश्रम को, मेहनत को, दुख को, बलिदान को परमेश्वर देखा है। और हमें एक बात की कमी है कि हम परमेश्वर के उससे पहले प्रेम को छोड़ दिए। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पहले प्रेम के पीछे दौड़ने लग जाए। जिस रीति से हम बाइबल में देखते हैं, जब अब्राहम के पास कोई संतान नहीं था तब परमेश्वर की महिमा अद्भुत रीति से करता था, लेकिन जब उसका पुत्र इसहाक हो गया तब हो सकता है अब्राहम परमेश्वर को कम समय देने लग गया, जिसकी वजह से परमेश्वर ने उसके बेटे इसहाक का बलिदान मांगा। ठीक उसी रीति से आज हम अपने जीवन में कार्य को करते हैं। जब हमारा स्थिति, परिस्थिति मसीह में आकर बदल जाता है और हम अपना संपूर्ण समय उस ऐसे चीज़ों को देने लग जाते हैं जिनका कोई महत्व नहीं, तो हम धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होते हैं। हालेलुया। और इसी कारण परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि पहले के समान अपने मनों को परिवर्तन कर, क्योंकि तूने परमेश्वर के पहले प्रेम को छोड़ दिया है। दूसरी बात हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हम सारी बातों में, सारी चीज़ों में हम बने हुए रहते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में प्राणों को देने तक यदि विश्वास में बने ना रहे तो परमेश्वर हमें जीवन के मुकुट को
नहीं देगा। प्रकाशित वाक्य की किताब 2 अध्याय के 10 आयत में लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट देंगे। आज परमेश्वर कहना चाहता है कि यदि हम अपने जीवन में हर एक उस भले कार्य को किए हैं, हम अपने जीवन में हर वक्त परमेश्वर के काम को किया, धीरज के साथ, परिश्रम के साथ, संघर्ष के साथ, चुनौती के साथ, बलिदान के साथ और दुखों को उठाते उठाते, लेकिन हम अपने जीवन में अपने प्राण को देने के वक्त परमेश्वर के विश्वास से मुकर जाए तो परमेश्वर हमें उस जीवन के मुकुट को नहीं देगा। हालेलुया। लेकिन हमने अपने पूरे जीवन भर मसीह में परिश्रम किया, संघर्ष किया, चुनौतियों का सामना किया, बलिदान किया, वे सारी व्यर्थ हो जाएगी यदि हम अपने जीवन में प्राणों को देने तक विश्वास में ना रहे तो। क्योंकि परमेश्वर हमें इस आयत से बताना चाहता है कि जो कोई अपने आप का इनकार करता है वही मेरे पीछे चलता है। हालेलुया। जो कोई अपने प्राणों को अत्यधिक प्रिय जानता है वह उसे खोएगा, लेकिन जो अपने इस देह को, शरीर को कुछ नहीं जानता वह उससे खोने नहीं पाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें अपने जीवन में अपने प्राण को देने तक विश्वास में बने रहना है। हालेलुया। हालेलुया। तीसरी बात हम सीखते हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब 2 अध्याय के 14 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिनसे बालाक को इज़राइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाए गए वस्तुएं खाए और वे विचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलइयों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। परमेश्वर का आज वचन कहता है कि हमें हर एक गलत बातों से, गलत विचारों से, गलत शिक्षाओं से, झूठी बातों से दूर रहना है। हमने अपने जीवन में हर एक बातों में, हर एक चीज़ों में परिश्रम किया, मेहनत किया, लेकिन हम गलत शिक्षाओं की ओर अपने मनों को लगाएंगे, गलत संगति में रहेंगे तो सारी बातें व्यर्थ हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। और चौथी बात हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब 2 अध्याय के 21 में लिखा है, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। परमेश्वर आज कहना चाहता है कि आज परमेश्वर हम में से कितने लोगों को निरंतर बार बार मनों को परिवर्तन करने के लिए अवसर पे अवसर को दे रहा है, क्योंकि उसका वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि समय कम है, दिन कम है। परमेश्वर आज हमें हर एक चीज़ों से मनों को फिराने के लिए अवसर दे रहा है। परमेश्वर आज हमारे जीवन को, मनों को, हृदय को परिवर्तन करने के लिए निरंतर अवसर पे अवसर दे रहा है। आज हमें अपने जीवन में इस बहुमूल्य अवसर को खोना नहीं है, इस बहुमूल्य समय को, कीमत को जानना है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना कीमती और अपना बहुमूल्य लहू हमारे लिए बहाया ताकि हमारा छुटकारा हो। आज हमें अपने इस बहुमूल्य अवसर को जानना है, समझना है और अपने इस बहुमूल्य अवसर का सही रीति से उपयोग करना है। परमेश्वर आज निरंतर हमें मनों को फिराने के लिए अवसर पे अवसर को
दे रहा है। हमें इस अवसर को खोना नहीं, गंवाना नहीं। हालेलुया। चौथी बात हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब 3 अध्याय के 3 आयत में लिखा है, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसे शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पढ़ूंगा। परमेश्वर का वचन कहना चाहता है कि हमने अपने जीवन के हर पल में कौन सी शिक्षाओं को सुना, हमने अपने जीवन में कौन सी शिक्षाओं को सुनकर ग्रहण किया। हमने परमेश्वर की शिक्षाओं को सुनकर ग्रहण किया कि हमने संसार की शिक्षा को सुनकर ग्रहण किया है। इसलिए आज हमें स्मरण करना है कि हम कैसी शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया है, सुना है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें अपने जीवन में जागृत होना है कि हम अपने जीवन में कौन सी शिक्षाओं को सुने हैं और कौन सी शिक्षाओं में आज हम बने हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम आगे देखते हैं। छठवीं बात, परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है। परमेश्वर हमारे काम को, हमारे धीरज को, हमारे परिश्रम को, परमेश्वर हर एक चीज़ों को जानता है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 10 आयत में लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस वक्त बचा रखूँगा जो पृथ्वी पर रहने वालों की परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हालेलुया। परमेश्वर इस आयत में बताना और सिखाना चाहता है, परमेश्वर का जो कुछ वचन, जो कुछ ज्ञान, जो कुछ हमारे सम्मुख है उसे थाम कर निरंतर हमें बढ़ते रहना है, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है हमें उसे थाम कर संभाल कर रखना है। क्योंकि जब हमारे जीवन में परीक्षाएं, संघर्ष, मुसीबतें आती है उस वक्त हम विचलित हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें धीरज के वचन को थाम कर रखता है और उस परीक्षा की घड़ी में परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ्य देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन आयत में हमें बताना चाहता है कि हमारे जीवन में हमारी जो सामर्थ्य है थोड़ी सी है, फिर भी हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की अभिषेक कम हो सकती है, लेकिन उसका वचन हमारे जीवन की हर एक परिस्थितियों में हमारे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन आयत में बताना चाहता है कि हमारे अंदर धीरज है, हमारे अंदर परिश्रम है, हमारे अंदर बलिदान की भावना है। हमें इन सारी बातों को संभाल कर रखना है। हमारे अंदर विश्वास है, हमारे अंदर धीरज है। जब परीक्षा हमारे जीवन में उत्पन्न हो तो अपने धीरज को संभाल कर रखना है, विश्वास को संभाल कर रखना है। जब परीक्षा हमारे जीवन में हो तो हमारे मनों को भटकने से रोकना है, अपने शब्दों को अपने मुख को संभाल कर रखना है, गलत बातों को कहने से। जब परीक्षा हमारे जीवन में आए तो परमेश्वर के वचनों को थाम कर निरंतर परमेश्वर की महिमा में बढ़ना है। हमारे पास जो कुछ अब है, जो कुछ सीखा, जो कुछ सुना, जो कुछ समझे, उसे हमें थाम कर रखना है ताकि कोई चोरी ना कर सके।
जिससे हम परीक्षा के, संघर्ष के, चुनौतियों के समय हम परमेश्वर के सुने गए वचनों से, पढ़े गए शब्दों से सामना कर सके। हालेलुया। और आखिरी बात हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब 3 अध्याय के 17 आयत में लिखा है, तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। परमेश्वर इन आयत में बताना चाहता है आत्मिकता के क्षेत्र में हमें अपने जीवन में घमंड नहीं करना है, या अपने जीवन में धनी हो जाने पर घमंड करना है। परमेश्वर से कुछ सीखने की लालसा न करना। जब हम अपने जीवन में समस्याओं में, मुसीबतों में, विपत्तियों में परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, तब हम जिस समस्याओं को, जिस मुसीबतों को लेकर परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, परमेश्वर उन सारी बातों से हमें आज़ाद करता है और हमारा जीवन मसीह यीशु में एक आशीषित जीवन होता है। उस वक्त हम परमेश्वर की संपूर्ण आशीष को लेकर घमंड करने लग जाए कि हमने अपने जीवन में इस कार्य को किया। यदि हम अपने जीवन में भौतिक चीज़ों में बहुतायत की आशीष को ले लेते हैं और हम अपने आप में घमंड से भर जाते हैं और परमेश्वर से कुछ भी सीखने की लालसा कामना नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास में हमारी ज़रूरतें की संपूर्ण वस्तुएं हैं। हालेलुया। हमारे पास हर एक चीज़ हो जाता है और हमारा मन उसी वस्तुओं पर लगा रहता है, क्योंकि खुदावंद का वचन कहते हैं जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है। इसीलिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहाँ कीड़ा और काई है। अपने लिए स्वर्ग में ही धन इकट्ठा करो जहाँ चोरी नहीं होता, जहाँ कीड़े नहीं लगते। आज हम अपने जीवन में आत्मिकता के क्षेत्र में परमेश्वर के भेद को ले लेते हैं, परमेश्वर के भेदों को समझ जाते हैं, तो हमें घमंड नहीं करना है कि परमेश्वर खुदावन ने हमें एक अच्छा भेद दिया है, एक अच्छा वचन दिया है, एक अच्छा शब्द दिया है। परमेश्वर हमसे बातें किया तो हमें घमंड नहीं करना कि परमेश्वर केवल मुझसे ही बातें करते हैं, मुझे ही परमेश्वर बताता है और मैं परमेश्वर का आशीषित अभिषिक्त व्यक्ति चुना हुआ हूँ, ऐसा करके घमंड नहीं करना है। ना तो हमें संसार की भौतिक चीज़ों को लेकर घमंड करना है, ना ही हमें आत्मिकता के क्षेत्र को लेकर घमंड करना है कि हम अपने जीवन में आत्मिकता के क्षेत्र में इतने हैं, परंतु हमें मूसा के समान नम्र होकर रहना है, क्योंकि पृथ्वी भर में सबसे अधिक नम्र स्वभाव का मूसा था। हमें उसी के समान नम्र होना है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम नम्र होंगे तो परमेश्वर से हर एक चीज़ों को सीखने की कामना करेंगे, सीखने में अपने मनों को लगाएंगे। लेकिन हम अपने जीवन में घमंड को रखेंगे तो हम परमेश्वर से किसी भी बातों को सीखने की कोशिश नहीं करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। महान महान स्तुति के योग्य सामर्थ्य महान जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद तारीफ स्तुति करता हूँ। जीवित परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करता हूँ। महान परमेश्वर, आपके नाम की आज मैं तारीफ, आपकी स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करता हूँ। महान परमेश्वर, आपसे दुआ करता हूँ कि जिन भाई बहनों ने विश्वास के साथ विनती निवेदन रिक्वेस्ट को दिए, परमेश्वर उनके जीवन में अलौकिक कार्य होने पाए, उनके जीवन से समस्याएं, मुसीबत, विपत्ति यीशु के नाम में दूर होने पाए। महान परमेश्वर, जो भाई बहन अपने जीवन में आपके पहले प्रेम को छोड़ चुके हैं, परमेश्वर वे सभी लोगों के मन हृदय बदलने पाए और आपके पहले प्रेम को जानकर आपकी महिमा करने के लिए खुदावन उनके मनों को तैयार कर। महान परमेश्वर,
दया कर, अनुग्रह कर। आज के जीवित वचनों के द्वारा हर एक भाई बहनों के जीवन में अद्भुत और अलौकिक आशीष को लेकर आ। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके नाम की महिमा होने पाए। हर एक लोगों के जीवन से कमी घटी ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडारों से पूरी कर। हर एक लोगों के आने जाने में आपके स्वर्गदूतों की पहराओं को लगाते। हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में आपकी आशीष बरकतों की हम घोषणा करते हैं। जीवन के हर एक पल में हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके नाम की महिमा को चाहते हैं। महान परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर। जीवित परमेश्वर आपके नाम की महिमा हर एक लोगों के जीवन में होने पाए। दयालु परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर। महान परमेश्वर हर एक भाई बहन अपने जीवन में स्मरण करने पाए कि वे कहाँ से गिरे हैं और किस पाप में, उलझनों में, समस्याओं में फंसे हुए हैं। वे सभी लोग स्मरण करके अपने मनों को, विचारों को, हृदय को परिवर्तन करने वाले होने पाए। जिस रीति से तूने पौलुस के मनों को, हृदय को, विचारों को परिवर्तन किया और अपने महिमा के लिए इस्तेमाल किया, ठीक उसी रीति से हर एक भाई बहन के जीवन में कार्य कर। महान परमेश्वर आपका धन्यवाद और तारीफ करते आज के सुंदर समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके उपकारों के लिए। जीवित परमेश्वर हम आपके नाम की तारीफ करते। हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम में आशीष मांगते, आमीन।